एक युवा जिज्ञासु अपने गुरु के चरणों में बैठा है। उसका मन शांत है, पर बुद्धि में अनंत प्रश्न है। ईश्वर क्या है? यह ब्रह्मांड क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? वह अपने गुरु से सत्य की एक झलक पाने के लिए प्रार्थना करता है। उसके गुरु, जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, करुणा से मुस्कुराते हैं। वे धीरे से आगे बढ़ते हैं और अपनी उंगली से उस युवा साधक के मस्तक को स्पर्श करते हैं, और उसी एक क्षण में एक चमत्कार घटित होता है। वह युवा योगी, जो बाद में परमहंस योगानंद जी के नाम से विश्व में विख्यात हुए, अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उस एक स्पर्श से उनके भीतर चेतना का एक महाविस्फोट हुआ। उनका शरीर, वह कमरा, वह आश्रम, सब कुछ विलीन हो गया। उनकी चेतना देह की सीमाओं को तोड़कर फैलने लगी। उन्होंने स्वयं को नगरों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ग्रहों और नक्षत्रों के परे फैलते हुए अनुभव किया। हर कण, हर परमाणु उनकी अपनी ही सत्ता का हिस्सा बन गया। ब्रह्मांड की सारी निहारिकाएं, सारे तारे उनकी अपनी ही चेतना के सागर पर उठती गिरती लहरों की तरह प्रतीत होने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि हर वस्तु का केंद्र उन्हीं के भीतर है और उनकी परिधि कहीं नहीं है। आनंद की एक असीम, अवर्णनीय धारा उनके रोम रोम से प्रवाहित हो रही थी। यह मैं और ब्रह्मांड के मिलन की नहीं, बल्कि मैं ही ब्रह्मांड हूं की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। कुछ देर बाद जब गुरु ने अपना स्पर्श हटाया, तो उनकी चेतना वापस उस छोटे से शरीर रूपी पिंजरे में लौट आई, पर उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो क्या यह अनुभव केवल परमहंस योगानंद जी के लिए था, जो एक महान गुरु की कृपा से घटित हुआ, या यह उस परम सत्य की एक झलक है जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले ही कर दिया था? हमारे उपनिषद इसी अवस्था को अध्यात्म का शिखर बताते हैं। वे इसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे की परम साक्षी अवस्था। यही वह अनुभूति है जिसे महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि में व्यक्त किया गया है, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभव है कि व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या इस परम अनुभव को पाने के लिए गुरु के चमत्कारी स्पर्श या वर्षों की गहन यौगिक क्रियाओं की आवश्यकता है, या कोई ऐसा सीधा, सरल और प्रत्यक्ष मार्ग भी है जिससे एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन में रहते हुए इसी परम सत्य तक पहुंच सके? इसी प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर देने के लिए 20वीं सदी में मुंबई की गलियों में एक और प्रज्ञा पुरुष का उदय हुआ, श्री निसर्गदत्त महाराज। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई पंथ नहीं चलाया, पर अपनी छोटी सी दुकान के ऊपर बने एक मचान से उन्होंने आत्मज्ञान का जो सबसे सीधा और साहसी मार्ग दिखाया, उसने दुनिया भर के सत्य शोधकों की दिशा बदल दी। उनकी कालजयी कृति आई एम थैट कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं, बल्कि उस परम सत्य में प्रतिष्ठित एक आत्मज्ञानी के साथ हुए जीवंत संवादों का संग्रह है। यह पुस्तक हमें बताती है कि जिस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव योगानंद जी ने किया, वह कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि हमारे अपने मैं हूं के बोध में ही छिपी हुई है, और एक सरल आत्मविचार की विधि से हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इस अंतर यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले उस माया के स्वरूप को समझेंगे जिसमें हम सब खोए हुए हैं। फिर हम निसर्गदत्त महाराज द्वारा बताए गए मैं हूं कि उस परम रहस्य को उजागर करेंगे जो सभी साधनाओं का सार है। और अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के समापन में हम आपको आत्म साक्षात्कार की वह सबसे सरल, सीधी और शक्तिशाली विधि प्रदान करेंगे जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। तो आखिर कौन थे वो महापुरुष जिन्होंने आत्मज्ञान के इतने गहन रहस्य को इतने सरल रूप में प्रकट किया? इस असाधारण ज्ञान के स्रोत थे श्री निसर्गदत्त जी महाराज। उनका जन्म सन 1997 में महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका नाम मारुति शिवराम पंत कांबली रखा गया। उनका जीवन बेहद सामान्य था। वे मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक छोटी सी बीड़ी की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किंतु 34 वर्ष की आयु में उनकी भेंट अपने गुरु श्री सिद्धरामेश्वर महाराज से हुई और उस भेंट ने सब कुछ बदल दिया। उनके गुरु ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं दी, बस एक सीधा और गहरा निर्देश दिया, तुम शरीर नहीं हो, तुम परम सत्य हो। बस इस एक विचार पर ध्यान केंद्रित करो और उसी में टिके रहो।
मारुति ने अपने गुरु के इन शब्दों पर अटूट विश्वास के साथ अपने मैं हूं के बोध का निरंतर अनुसंधान किया। कुछ ही वर्षों के गहन अभ्यास के बाद वे उस परम सत्य में प्रतिष्ठित हो गए जिसे जानने के लिए योगी जन्म जन्मांतर लगा देते हैं। वे जीवन भर अपनी दुकान चलाते रहे, पर उनकी दुकान के ऊपर बना छोटा सा मचान दुनिया भर के सत्य शोधकों के लिए ज्ञान का मंदिर बन गया। वहीं बैठकर उन्होंने जो संवाद किए, उन्हीं का संग्रह आज विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ आई एम दैट के रूप में हमारे सामने है। वह भूल भुलैया जिसमें आप खो गए हैं। आत्मज्ञान की यात्रा का आरंभ किसी सिद्धि या उपलब्धि से नहीं, अपितु एक मूलभूत भ्रांति को समझने से होता है। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हम सब जन्म से ही खोए हुए हैं। इस खंड में हम उस माया के 3 मुख्य द्वारों को पहचानेंगे जो हमें अपने सत्य स्वरूप से विमुख रखते हैं। दुख का असली कारण मैं शरीर हूं का सबसे बड़ा झूठ। संसार में प्रत्येक मनुष्य शांति चाहता है, आनंद चाहता है, पर उसे मिलता दुख और संताप है। क्यों? क्या हमने कभी गंभीरता से इस प्रश्न की जड़ तक जाने का प्रयास किया है? हमारे समस्त दुखों, भयों और असुरक्षाओं का मूल कारण एक ही है, और वह है एक गहरा अचेतन तादात्म्य, एक झूठी पहचान। वेदांत इसे देहात्म बुद्धि कहता है, अर्थात मैं यह शरीर हूं ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना। यह वह पहला और सबसे बड़ा झूठ है जिसे हमने सत्य मान लिया है। विचार कीजिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसे इसका कोई बोध नहीं होता कि वह एक शरीर है। उसका होना शुद्ध अस्तित्व मात्र है। वह भूख लगने पर रोता है, पर वह यह नहीं सोचता कि मैं भूखा हूं। यह मैंपन की सीमा, यह देह का तादात्म्य तो समाज और संस्कारों द्वारा हमें धीरे धीरे सिखाया जाता है। हमें एक नाम दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है, और हम उस नाम और रूप को ही अपनी संपूर्ण सत्ता मान लेते हैं। निसर्गदत्त जी महाराज अपने अचूक तर्कों से इस भ्रांति पर प्रहार करते थे। वे कहते थे, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी हैं ही नहीं, वे शरीर की हैं। भूख, प्यास, रोग, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु, यह सब देह के धर्म हैं, उसके गुणधर्म हैं, तुम्हारे नहीं। परंतु मैं शरीर हूं, इस एक मिथ्या धारणा के कारण हम देह के हर धर्म को, हर पीड़ा को अपना मानकर व्यर्थ ही पीड़ित होते रहते हैं। इसकी कल्पना एक कुशल अभिनेता की तरह कीजिए, जो मंच पर राजा का अभिनय करते करते यह भूल जाता है कि वह एक अभिनेता है। वह उस पात्र के सुख में गर्व से भर जाता है, उसके अपमान में क्रोधित होता है और उसके दुख में फूट फूट कर रोता है। दर्शक जानते हैं कि यह अभिनय है, पर वह स्वयं के सत्य को भूल चुका है। ठीक इसी प्रकार हम इस जीवन रूपी मंच पर अपने शरीर के पात्र में इतने तल्लीन हो गए हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप, उस साक्षी चैतन्य का विस्मरण हो गया है। एक जिज्ञासु महाराज से पूछ सकता है, महाराज, पर दर्द तो इसी शरीर को होता है, उसकी अनुभूति भी मुझे ही होती है, मैं उसे कैसे अनदेखा करूं? इस पर महाराज का उत्तर होता, यह सत्य है कि दर्द का अनुभव चेतना में होता है। दर्द शरीर में एक संकेत है और चेतना उसे जानती है, पर उस दर्द से जो दुखी होता है वह एक कल्पित व्यक्ति है, एक अहंकार है। तुम दर्द के झांता हो, स्वयं दर्द नहीं। उस झांता पर, उस साक्षी पर ध्यान टिकाओ। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो दर्द तो रहता है, पर पीड़ा और दुख विलीन हो जाते हैं। मृत्यु का भय क्या है? यह मैं शरीर हूं, इस मान्यता का ही तो तार्किक परिणाम है। क्योंकि शरीर नाशवान है, इसलिए यदि मैं शरीर हूं तो मेरा नाश भी निश्चित है। इसी एक मूल भय से अन्य सभी भय जन्म लेते हैं। बीमारी का भय, बुढ़ापे का भय, अपमान का भय। यह देह तादात्म्य ही वह जड़ है जिससे हमारे सारे दुख और संघर्ष पोषित होते हैं। जब तक हम इस जड़ को नहीं उखाड़ेंगे, तब तक हम शांति के कितने भी फूल लगाने का प्रयास करें, वे कभी खिल नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान का पहला और सबसे साहसी कदम है इस धारणा को चुनौती देना और पूरी ईमानदारी से स्वयं से यह पूछना कि क्या मैं सचमुच यह शरीर ही हूं या मैं इसे जानने वाला कोई और हूं? यह दुनिया क्या है? आपके मन का एक प्रक्षेपण। जब हम मैं शरीर हूं इस धारणा पर संदेह करना शुरू करते हैं तो चेतना एक बहुत बड़े और गहरे प्रश्न की ओर मुड़ती है। वह प्रश्न है, यह जगत, यह दुनिया जो हमें घेरे हुए है, इसका सत्य क्या है? यह पहाड़, यह नदियां, यह लोग, यह रिश्ते नाते,
जो इतने ठोस, वास्तविक और हमसे बाहर प्रतीत होते हैं, क्या वे सचमुच वैसे ही हैं जैसे वे दिखते हैं? यहां निसर्गदत्त जी महाराज हमें उपनिषद के एक और गहरे सत्य से परिचित कराते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। महाराज एक अत्यंत सरल और प्रत्यक्ष तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने अनुभव की जांच करनी है। वे कहते हैं, आप अपनी प्रगाढ़ निद्रा, आपकी सुषुप्ति अवस्था पर ध्यान दीजिए। जब आप गहरी स्वप्न रहित नींद में होते हैं, तब आपका जगत कहाँ होता है? आपकी समस्याएं, आपकी उपलब्धियां, आपके प्रियजन और आपके शत्रु सब कहाँ विलीन हो जाते हैं? उस अवस्था में आपके लिए जगत का और यहां तक कि आपके अपने शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। वह सब कुछ शून्य हो जाता है। फिर जैसे ही आप जागते हैं, आपकी चेतना यानी मैं हूं का बोध वापस आता है और उसी एक क्षण में यह पूरा संसार आपके लिए पुनः प्रकट हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि जगत का अस्तित्व आपकी चेतना पर निर्भर है। आपकी चेतना जगत पर निर्भर नहीं है। आप संसार में एक छोटी सी वस्तु नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संसार आपकी चेतना में एक अनुभव मात्र है। महाराज के स्वर्णिम शब्द हैं, जगत चेतना में है, चेतना जगत में नहीं है। इसे एक सिनेमा घर के उदाहरण से समझें। चेतना एक सफेद पर्दे की तरह है और यह जगत उस पर्दे पर चल रहे एक चलचित्र की भांति है। फिल्म में नाटक है, भावनाएं हैं, संघर्ष और आनंद है, और वह बहुत वास्तविक प्रतीत होती है। हम स्वयं को उस फिल्म का एक पात्र समझ बैठते हैं और उसके उतार चढ़ाव में बहने लगते हैं, पर वास्तव में हम वह पात्र नहीं, वह पर्दा है, वह शुद्ध अधिष्ठान जिस पर यह सारा प्रपंच घटित हो रहा है। फिल्म के चलने या खत्म हो जाने से पर्दे को कोई हानि नहीं होती, वह अप्रभावित रहता है। एक जिज्ञासु स्वाभाविक रूप से प्रश्न कर सकता है, पर यह दुनिया तो मुझे बहुत वास्तविक लगती है और दूसरे लोग भी तो इसी दुनिया का अनुभव करते हैं, ये केवल मेरी कल्पना कैसे हो सकती है? महाराज समझाते हैं कि जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तब स्वप्न का संसार भी पूरी तरह से वास्तविक लगता है। उसमें भी लोग होते हैं, वस्तुएं होती हैं और घटनाएं घटती हैं, पर जागने पर आप तुरंत जान जाते हैं कि वह सब आपके मन की ही रचना थी। महाराज के अनुसार यह जागृत अवस्था भी एक प्रकार का स्वप्न ही है, बस यह अधिक लंबा और स्थिर है। हर व्यक्ति अपनी अपनी चेतना में अपने निजी संसार का अनुभव कर रहा है। जब हम इस सत्य को गहराई से आत्मसात करते हैं, तो दुनिया से हमारा संबंध बदल जाता है। हम दुनिया की घटनाओं में एक अभिनेता की तरह उलझने के बजाय एक दर्शक की तरह उन्हें देखने लगते हैं। इससे एक गहरी शांति और अनासक्ति का जन्म होता है। हम दुनिया में रहते हैं, अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं, पर भीतर से हम जानते हैं कि यह सब एक महान लीला है जो हमारी ही चेतना के मंच पर हो रही है। इस बोध से हम दुनिया के दुखों से अछूते रहने की कला सीख जाते हैं। अब सवाल और भी गहरा होता है, यदि मैं यह शरीर नहीं और यह जगत भी मुझ में ही कल्पित है, तो वह क्या है जो इस कल्पना को देख रहा है? वह तीसरा और सबसे सूक्ष्म बंधन क्या है? वह है हमारा अपना मन। विचारों और भावनाओं के जाल से कैसे निकलें? जब साधक यह समझने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं और यह जगत मुझ में ही एक प्रतीति है, तब वह आत्मज्ञान के और भी निकट आ जाता है। पर अब उसका सामना सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली बंधन से होता है, उसका अपना मन। यह मन विचारों, स्मृतियों, कल्पनाओं और भावनाओं का एक अथक प्रवाह है, एक ऐसा कोलाहल जो कभी शांत नहीं होता। यदि हमने इस मन के स्वभाव को नहीं समझा और इससे अपनी पहचान नहीं हटाई, तो हम कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। मन का स्वभाव ही है चंचलता। योग शास्त्र इसे चित्त की वृत्तियां कहते हैं। यह या तो अतीत की मृत घटनाओं के शवों को कुरेदता रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चित कल्पनाओं के महल बनाता है। यह कभी भी वर्तमान क्षण में, इस अब में नहीं टिकता। हमारे जीवन का लगभग सारा दुख और संताप बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। कोई घटना घटती है, पर मन उसे पकड़कर उस पर अच्छा बुरा, सही गलत का लेबल लगाकर एक अंतहीन कहानी बुनता रहता है और हम उसी कहानी में उलझ कर रह जाते हैं। महाराज इस जाल से निकलने का एक सीधा उपाय बताते हैं। वह कहते हैं, विचारों से लड़ो मत, क्योंकि लड़ने वाला भी तो एक विचार ही होगा। तुम बस उनके साक्षी बन जाओ। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि आप एक विशाल, शांत और नीले आकाश की तरह हैं।
विचार और भावनाएं अलग अलग आकार और रंग के बादलों की तरह हैं, जो इस आकाश में आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या बादलों के आने जाने से आकाश पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या काले बादलों से आकाश काला हो जाता है या सफेद बादलों से सफेद? नहीं, आकाश सदैव असंग, अछूता और मुक्त रहता है। हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं को आकाश न मानकर एक छोटा सा बादल मान लेते हैं और उसके साथ ही बहने लगते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है अपनी पहचान को बादल से हटाकर आकाश के रूप में पुनः स्थापित करना। तो इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई विचार, कोई भावना, चाहे वह क्रोध की हो, भय की हो या प्रसन्नता की, आपके भीतर उठे तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखें। स्वयं से कहें, अच्छा, मन में क्रोध का एक विचार उठा है। उसे कोई नाम न दें, कोई निर्णय न दें, बस उसे आते और जाते हुए देखें। जैसे ही आप उसे देखने वाले बन जाते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। आपके और विचार के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और उसी दूरी में सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। तो अब हम एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। हमने 3 बड़े नकारों को समझा है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह जगत नहीं हूं और मैं यह चंचल मन भी नहीं हूं। हमने उस सब को हटा दिया है जो हम नहीं हैं। इस नकार की प्रक्रिया के बाद अब एक परम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि मैं यह देह, जगत और मन, इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? वह क्या है जो इन सब के परे है, फिर भी इन सब का प्रकाशक है, इन सब का जानने वाला है? इसी मौन और गहरे प्रश्न के गर्भ में आत्मज्ञान का सूर्योदय छिपा है और इसी का उत्तर है वह महामंत्र, मैं हूं। मैं हूं, आत्मज्ञान का महामंत्र। जब साधक मैं यह नहीं, मैं वह नहीं की शोध प्रक्रिया से गुजरता है और शरीर, जगत और मन, इन तीनों की सीमाओं को पहचान लेता है, तब वह एक शून्य में, एक गहरे मौन में प्रवेश करता है। यहीं से वास्तविक यात्रा का आरंभ होता है। इसी मौन के गर्भ से वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्फुरण होता है, जो हर जीव के भीतर निरंतर गूंज रहा है। वह आत्मज्ञान का महामंत्र है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। मैं हूं, मैं हूं की भावना को पकड़ना, सभी साधनाओं का सार। तो क्या है यह मैं हूं? यह आपके अहंकार का मैं नहीं है, जो कहता है मैं रमेश हूं या मैं एक डॉक्टर हूं। ये उन सब उपाधियों, उन सब विशेषणों के लगने से पहले की अवस्था है। यह आपके होने का शुद्ध, मिलावट रहित एहसास है। यह वह पहली अनुभूति है जो नींद से जागने पर होती है, इससे पहले कि आपको अपने नाम या दिन भर के कार्यों की याद आए। बस एक मौन उपस्थिति, एक होने का भाव। यही वह चेतना है, वह अस्मिता है, जिसे निसर्गदत्त जी महाराज ने सभी साधनाओं का केंद्र बताया है। महाराज की पूरी शिक्षा का सार इसी एक बिंदु पर आकर टिक जाता है। इस शुद्ध मैं हूं के बोध में स्थिर हो जाओ, उसे पकड़ लो। पर इसे पकड़ने का क्या अर्थ है? क्या यह कोई मंत्र जाप है? नहीं, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है अपने ध्यान को, जो सामान्यतः इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तुओं, लोगों और घटनाओं की ओर बहता रहता है, उसे वहां से समेटकर 180 डिग्री पर भीतर की ओर मोड़ना। अपने ही होने के एहसास पर अपने ध्यान को टिका देना। इसे एक उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि आपका ध्यान एक नदी की तरह है जो निरंतर संसार के सागर की ओर बह रहा है। मैं हूं का अभ्यास उस नदी के प्रवाह को उलटा मोड़कर उसके उद्गम, उस स्रोत की ओर ले जाने जैसा है जहां से वह प्रकट होती है। जब भी मन किसी विचार, किसी भावना या किसी बाहरी वस्तु की ओर भागे, तो उसे बलपूर्वक रोकना नहीं है, बल्कि अत्यंत प्रेम और सहजता से उसे वापस लाकर मैं हूं के बोध पर टिका देना है। एक साधक पूछ सकता है, पर जब मैं हूं पर ध्यान करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा मन बस मैं हूं शब्दों को दोहराने लगता है। मैं इस शब्द से परे उस वास्तविक भावना तक कैसे पहुंचूं? महाराज का उत्तर सरल है। वे कहते हैं, शब्द तो केवल एक इशारा है, एक साइन पोस्ट है। जब आप किसी मित्र को उसके नाम से पुकारते हैं, तो आपका लक्ष्य नाम दोहराना नहीं, बल्कि उस मित्र तक पहुंचना होता है। एक बार वह आपके सामने आ जाए, तो आप नाम को भूल जाते हैं और उस मित्र से जुड़ जाते हैं। इसी तरह मैं हूं शब्द का प्रयोग केवल उस भावना की ओर इशारा करने के लिए करें।
और जब आपको वह मौन उपस्थिति महसूस होने लगे तो शब्दों को छोड़ दें और बस उस उपस्थिति में, उस होने के भाव में घुल जाएं, उसी में विश्राम करें। यह साधना इसलिए सबसे सीधी और शक्तिशाली है क्योंकि यह चेतना का उपयोग चेतना के स्रोत तक पहुंचने के लिए करती है। यह उसी पहले भ्रम यानी मैं के भाव को पकड़कर उसी के सहारे उस परम सत्य तक ले जाती है जहां कोई मैं नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जिस खजाने की तलाश कर रहे हैं उसका द्वार आपके अपने होने के एहसास में ही छिपा है। यही वह धागा है जो आपको इस संसार की भूल भुलैया से निकालकर आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। चेतना और परम सत्य, होने से होने के परे की यात्रा। जब साधक मैं हूं के बोध में टिकना शुरू कर देता है तो उसे एक अभूतपूर्व शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। उसे लगता है कि शायद यही मंजिल है, यही आत्मज्ञान है। यहीं पर निसर्ग दत्त जी महाराज एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हैं जो उनकी शिक्षा को अन्य कई मार्गों से अलग और अत्यंत गहरा बनाता है। वे हमें उस मैं हूं की अवस्था पर भी प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे पूछते हैं, यह जो होने का भाव है, यह जो चेतना है, क्या यह भी अंतिम सत्य है या यह भी एक प्रतीति है, भले ही यह सबसे पहली और सबसे सूक्ष्म प्रतीति हो। महाराज स्पष्ट करते हैं कि मैं हूं का यह भाव जिसे हम चेतना कहते हैं, यह वह प्रकाश है जिसमें संसार का अनुभव होता है। यह वह मंच है जिस पर जीवन का नाटक खेला जाता है। किंतु यह स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भी समय के अधीन है। इसका एक आरंभ है। यह चेतना शरीर के जन्म के साथ या उसके कुछ समय बाद प्रकट होती है और इसका एक अंत भी है। यह गहरी नींद में हर रात अस्थायी रूप से विलीन हो जाती है और शरीर की मृत्यु के साथ पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। वेदांत का अचूक सिद्धांत है, जो कुछ भी आता और जाता है, जिसका आदि और अंत है, वह परम सत्य नहीं हो सकता। महाराज एक चौंकाने वाला सत्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं, यह मैं हूं की चेतना अन्न का सार है। यह शरीर रूपी मशीन के सुचारू रूप से चलने का एक उत्पाद है। यह सुनकर साधक हैरान हो सकता है, पर यह हमें चेतना से भी तादात्म्य तोड़ने में मदद करता है। यह वह अंतिम आसक्ति है जिसे छोड़ना होता है। तो फिर परम सत्य क्या है? महाराज उसे परब्रह्म, परम तत्व या दी एब्सोल्यूट कहते हैं। यह वह अवस्था है जो चेतना के भी परे है, जो मैं हूं के भाव के उदय होने से भी पहले है। यह कालातीत है, निराकार है, अजन्मा और अविनाशी है। इसका कोई कारण नहीं है और इसका कोई गुण भी नहीं है, इसीलिए इसे निर्गुण कहा जाता है। यह वह परम मौन, वह पूर्ण शून्य है जिसमें से चेतना का पहला स्फुरण मैं हूं प्रकट होता है। इसे एक कोरे कागज के उदाहरण से समझें। वह कोरा कागज परम सत्य है, हमेशा से मौजूद, अप्रभावित। उस पर जो पहला शब्द लिखा जाता है वह है मैं हूं, और इस एक शब्द के लिखे जाने के बाद ही बाकी सारी कहानी, सारे चित्र यानी पूरे संसार का निर्माण होता है। कहानी कितनी भी रोमांचक या दुखद क्यों न हो, वह उस कागज पर एक अस्थायी लिखावट मात्र है। कागज कहानी से पहले भी था और कहानी के मिट जाने के बाद भी रहेगा। हमारा काम कहानी में उलझना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि मैं वह कागज हूं। तो इस ज्ञान का साधना में क्या उपयोग है? मार्ग 2 चरणों का है। पहला चरण, शरीर, मन और संसार से अपनी पहचान हटाकर यह दृढ़ निश्चय करना कि मैं केवल यह चेतना, यह मैं हूं का बोध हूं। यह देह बुद्धि से मुक्त होकर आत्म बुद्धि में स्थित होना है। दूसरा चरण, उस मैं हूं के बोध में ही टिके रहना, उसका ही अनुसंधान करना। जब आप उसमें गहराई से उतरते हैं तो आप उसके स्वभाव को देखने लगते हैं। आप देखते हैं कि यह चेतना भी आती जाती है। तब एक सहज प्रश्न उठता है, वह कौन है जो इस चेतना के आने और जाने को भी जानता है? वह जानने वाला ही आपका वास्तविक स्वरूप, वह परम सत्य है। मैं हूं में टिके रहने से वह चेतना धीरे धीरे शांत होती जाती है और अंततः अपने ही स्रोत, उस परम तत्व में विलीन हो जाती है। यह परम लय है, परम विश्राम है। यह होने के भाव से भी मुक्त होकर शाश्वत अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाना है। यही वह शिखर है जिसकी ओर महाराज अपनी पूरी शिक्षा में इशारा करते हैं। ज्ञान मार्ग में गुरु की भूमिका। भारतीय अध्यात्म और सनातन धर्म की सहस्रों वर्षों से चली आ रही पवित्र परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है।
शास्त्रों में गुरु को साक्षात परब्रह्म का स्थूल रूप माना गया है। वे ईश्वर की करुणा हैं जो शरीर धारण करके शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो इस गौरवशाली परंपरा के संदर्भ में निसर्गदत्त जी महाराज की शिक्षाओं को कैसे समझें? महाराज गुरु की इस महिमा को कम नहीं करते, बल्कि उसके वास्तविक गूढ़ अर्थ को उजागर करते हैं। वे उस सतही दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं जो गुरु को केवल एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति या इच्छा पूर्ति का साधन मान लेता है। वे हमें गुरु तत्व के हृदय तक ले जाते हैं। उनके अनुसार एक सद्गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार शिष्य के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। एक सच्चे गुरु का कार्य शिष्य को सदैव के लिए स्वयं पर निर्भर बनाए रखना नहीं है। यह तो उनकी असीम करुणा का प्रतीक है कि वे शिष्य को अपने जैसा ही स्वतंत्र और आत्मपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। एक करुणामयी मां अपने बच्चे को हमेशा अपनी उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाती। उसका परम वात्सल्य इसी में प्रकट होता है कि वह बच्चे को इतना सक्षम बना दे कि वह अपने पैरों पर आत्मविश्वास से चल सके और दौड़ सके। बच्चे के हृदय में मां के प्रति कृतज्ञता और प्रेम जीवन भर बना रहता है, पर वह उस पर आश्रित नहीं रहता। यही स्वतंत्रता मां का सबसे बड़ा उपहार है। ठीक इसी प्रकार गुरु कृपा का सबसे बड़ा प्रसाद आत्मनिर्भरता है। सद्गुरु शिष्य में अंध भक्ति नहीं, बल्कि प्रज्ञा और विवेक जगाते हैं। वे शिष्य को वह युक्ति, वह मार्ग प्रदान करते हैं जिससे वह स्वयं सत्य का अनुसंधान कर सके। महाराज के लिए गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिष्य के ध्यान को उसकी अपनी सत्ता, उसके मैं हूं के बोध की ओर मोड़ना है। यही वह क्षण है जब बाहरी गुरु शिष्य के भीतर सोए हुए शाश्वत सद्गुरु को जागृत कर देते हैं। एक बार यह आंतरिक संबंध स्थापित हो जाए तो गुरु शिष्य का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यह निर्भरता का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का संबंध बन जाता है। शिष्य यह समझ जाता है कि गुरु ने उसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दी, बल्कि उसे उसी के उस खजाने का पता दिया है जिसका वह स्वयं मालिक है। वह गुरु के शरीर की पूजा से ऊपर उठकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और बोध की पूजा करने लगता है। अतः निसर्गदत्त जी महाराज की शिक्षा गुरु परंपरा का खंडन नहीं, बल्कि उसका उत्कर्ष है। यह हमें सिखाती है कि मार्ग का आरंभ एक बाहरी साक्षात गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से होता है। उनकी कृपा से ही हमें अपने भीतर के प्रकाश, मैं हूं का बोध होता है, और फिर उनके आशीर्वाद से हम उस आंतरिक प्रकाश के सहारे अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। गुरु वह सेतु हैं जो हमें हमारे सीमित मैं से हमारे असीम स्वरूप तक ले जाते हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान ही वह नाव है, और एक बार हम उस पार पहुंच जाएं तो हम उस नाव के प्रति और उस नाविक के प्रति शाश्वत कृतज्ञता से भर जाते हैं। साधक का मार्ग, जानने से होने तक का सफर। अब तक हमने ज्ञान की भूमि पर यात्रा की है। हमने उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझा है जिसकी ओर निसर्गदत्त जी महाराज इशारा करते हैं। किंतु ज्ञान यदि अनुभव में न परिणत हो तो एक सूखे बीज की तरह है जो भूमि पर तो है, पर अंकुरित नहीं हुआ। अब हम इस यात्रा के सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, साधना का चरण। यह जानने से होने तक का सफर है। यह खंड उस साधक के लिए एक मार्गदर्शिका है जो ईमानदारी से इस पथ पर चलना चाहता है। एक साधक की सही दिनचर्या और मानसिकता कैसी हो, इस मार्ग पर चलने के लिए शस्त्रों की नहीं, बल्कि एक विशेष मानसिकता और एक सहायक दिनचर्या की आवश्यकता होती है। मानसिकता वह आंतरिक नींव है जिस पर साधना की इमारत खड़ी होती है, और दिनचर्या वह बाहरी ढांचा है जो उस इमारत को सहारा देता है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिकता की, जो सर्वोपरि है। पहला, तीव्र मुमुक्षुत्व, सत्य के लिए गहन प्यास। यह मार्ग एक बौद्धिक मनोरंजन या शौक नहीं है। इसके लिए एक तीव्र, जलती हुई प्यास होनी चाहिए। ऐसी प्यास जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को हवा के लिए होती है। आपके जीवन में सत्य की खोज सर्वोच्च प्राथमिकता बन जानी चाहिए। जब यह प्यास सच्ची होती है तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है और मार्ग अपने आप खुलने लगता है। दूसरा, साहस, करेज। यह वीरों का मार्ग है। इसके लिए समाज द्वारा दी गई हर धारणा, हर विश्वास पर प्रश्न उठाने का साहस चाहिए। अपने अहंकार की परतों को, जिन्हें हम जीवन भर सहेजते आए हैं, एक एक कर उघाड़ने का साहस चाहिए। जब पुरानी पहचानें छूटती हैं तो एक खालीपन, एक शून्य का अनुभव हो सकता है। उस अनजाने में खड़े रहने का साहस चाहिए। तीसरा, पूर्ण ईमानदारी, ऑनेस्टी।
आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर आप स्वयं से नहीं बोल सकते। अपने मन के खेलों, अपनी कमजोरियों, अपनी वासनाओं और अपने आलस्य को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपराध बोध के देखने की ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप अपने असत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दिनचर्या की, जो इस मानसिकता को पोषित करती है। साधना के लिए निश्चित समय। अपनी दिनचर्या में से प्रतिदिन एक निश्चित समय केवल इस अभ्यास के लिए समर्पित करें। विशेष रूप से 2 समय अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। पहला, सुबह जागने के तुरंत बाद का समय, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि उस समय संसार शांत होता है और आपका मन भी दिन भर के विचारों से मुक्त और ताजा होता है। दूसरा, रात को सोने से ठीक पहले का समय। दिन भर की उथल पुथल को शांत करके मैं हूं के बोध में विश्राम करने से यह साधना आपकी निद्रा में भी सूक्ष्म रूप से जारी रहती है। अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। प्रतिदिन 20 मिनट का ईमानदार अभ्यास सप्ताह में एक बार किए गए 2 घंटे के अभ्यास से कहीं अधिक प्रभावशाली है। अभ्यास का जीवन में विस्तार। मैं हूं का अभ्यास केवल बंद कमरे में बैठने तक सीमित नहीं है। इसे अपने हर कर्म में विस्तारित करने का प्रयास करें। जब आप कार्यालय में काम कर रहे हों या घर का कोई कार्य कर रहे हों, तो अपने ध्यान का एक सूक्ष्म धागा अपने होने के भाव से जोड़े रखें। यह पृष्ठभूमि में बज रहे एक शांत संगीत की तरह होना चाहिए। आप बाहरी कार्य करते रहें, पर भीतर से अपने स्रोत से जुड़े रहें। सात्विक वातावरण। यह कोई नैतिक नियम नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तामसिक और भारी भोजन मन को सुस्त बनाता है और राजसिक भोजन उसे चंचल करता है। सात्विक, हल्का भोजन मन को शांत और एकाग्र रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार अशांत और नकारात्मक लोगों की संगति से बचें और जितना हो सके आत्मचर्चा या शांत वातावरण में समय बिताएं। आज के युग में अपनी सूचनाओं के आहार पर भी ध्यान दें। निरंतर नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया और व्यर्थ के मनोरंजन से मन उत्तेजित रहता है, जो साधना में बाधक है। याद रखें, आपको पहले दिन से ही एक सिद्ध योगी बनने का प्रयास नहीं करना है। आवश्यकता एक ईमानदार और निरंतर शुरुआत की है। आपकी यही सच्ची लगन, यही ईमानदारी आपको मार्ग की हर बाधा के पार ले जाएगी। साधना के दौरान होने वाली आम गलतियां और बाधाएं। जब एक साधक पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आत्म अन्वेषण के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो उसकी यात्रा किसी सीधी सपाट सड़क की तरह नहीं होती। यह एक अज्ञात आंतरिक प्रदेश की यात्रा है, जिसमें कई बाधाएं, कई भ्रामक मोड़ और कई छिपे हुए गड्ढे आते हैं। इन बाधाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साधक निराश और हताश होने के बजाय उन्हें पहचान कर सावधानी से आगे बढ़ सके। पहली और सबसे आम गलती है ज्ञान को अनुभव समझ लेना। यह बुद्धिमान और पढ़े लिखे साधकों के लिए सबसे बड़ा जाल है। वे आई एम दैट जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदांत के सिद्धांतों जैसे साक्षी भाव, चेतना, परम तत्व को कंठस्थ कर लेते हैं और उन पर कुशलता से चर्चा करने में सक्षम हो जाते हैं। अहंकार को यह खेल बहुत पसंद आता है। वह एक नई और सूक्ष्म पहचान बना लेता है, मैं एक ज्ञानी हूं। निसर्गदत्त जी महाराज ऐसे ज्ञान पर कठोरता से प्रहार करते थे। वे कहते थे, यह तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं है, यह उधार का ज्ञान है। तुम बस सुने हुए शब्दों को दोहरा रहे हो। क्या तुमने इसका अनुभव किया है? क्या तुम इस सत्य को जी रहे हो? यह किसी रेस्टोरेंट के मेनू को पढ़ने जैसा है। आप हर व्यंजन का सुंदर वर्णन कर सकते हैं, पर जब तक आप भोजन करेंगे नहीं, आपकी भूख नहीं मिटेगी। सिद्धांत मेनू की तरह है, मैं हूं में टिकना भोजन करने जैसा है। दूसरी बाधा है आध्यात्मिक अनुभवों का आकर्षण। जब मन शांत होने लगता है तो चेतना के धरातल पर कई तरह के सूक्ष्म अनुभव घटित हो सकते हैं। साधक को भीतर दिव्य प्रकाश दिख सकता है, अनाहत नाद, अद्भुत ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं या गहन आनंद की अवस्था का अनुभव हो सकता है। ये अनुभव वास्तविक होते हैं, पर वे मंजिल नहीं, केवल मार्ग में आने वाले सुंदर दृश्य हैं। खतरा यह है कि अहंकार तुरंत इन अनुभवों को पकड़ लेता है और एक कहानी बुन लेता है, देखो मैं कितना आगे बढ़ गया हूं, मुझे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। साधक सत्य को खोजने के बजाय अनुभवों को खोजने लगता है और वहीं अटक जाता है। महाराज का अचूक उपाय था,
तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो तुम वह नहीं हो सकते। तुम उस प्रकाश को, उस ध्वनि को, उस आनंद को जानने वाले हो। तुम अनुभव हो, न कि अनुभोक्ता। अतः अनुभव को महत्व न दें, बल्कि उस अनुभोक्ता की ओर मुड़ें जो इन सब को जान रहा है। तीसरी चुनौती है साधना में आने वाला उतार चढ़ाव और शुष्कता का दौर। किसी भी साधक का अभ्यास एक सीधी रेखा में प्रगति नहीं करता। कुछ दिन ध्यान बहुत गहरा और आनंदपूर्ण लगेगा और कुछ दिन मन विचारों का एक बवंडर होगा और अभ्यास पूरी तरह से सूखा और नीरस महसूस होगा। साधक अक्सर इसे गलत समझ लेता है। अच्छे दिनों में उसका अहंकार बढ़ जाता है और बुरे दिनों में वह निराश हो जाता है। शायद मैं यह नहीं कर सकता, मेरा पतन हो गया है। सत्य यह है कि यह उतार चढ़ाव संस्कार क्षय की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शुष्कता का द्वार अक्सर वह समय होता है जब आपके गहरे और पुराने संस्कार सतह पर आकर विलीन हो रहे होते हैं। यह एक आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यहां कुंजी है बिना किसी अपेक्षा के अभ्यास में लगे रहना। चाहे मन लगे या न लगे, आप बस अपना काम करें, अपने नियत समय पर अभ्यास के लिए बैठें। चौथी और सबसे सूक्ष्म बाधा है आध्यात्मिक अहंकार। जब पुराने स्थूल अहंकार को चुनौती मिलती है तो वह मरता नहीं, बस अपना वस्त्र बदल लेता है। वह एक आध्यात्मिक अहंकार का रूप ले लेता है जो कहता है मैं दूसरों से अधिक आध्यात्मिक हूं, या मैंने इतनी चीजों का त्याग किया है, या फिर वह अद्वैत के शब्दों का प्रयोग करके दूसरों की पीड़ा को खारिज करने लगता है। तुम्हारा दुख तो बस एक माया है। इसका एकमात्र उपाय है निरंतर आत्मनिरीक्षण। साक्षी भाव का अभ्यास केवल बाहरी विचारों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे इस आध्यात्मिक अभिमान पर भी लागू करना होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन बाधाओं का आना आपकी असफलता का नहीं, बल्कि आपकी यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आप इन गलतियों के प्रति सजग हो गए हैं, यही आपके विवेक के जागृत होने का प्रमाण है। स्वयं के प्रति कठोर निर्णायक न बने, बल्कि एक करुणावान और जागरूक साक्षी बने। विश्वास, धैर्य और मौन का महत्व। जब साधक मार्ग की बाधाओं और अपनी ही मानसिक कमजोरियों का सामना करता है तो कई बार वह स्वयं को अकेला और हताश महसूस कर सकता है। ऐसे क्षणों में उसे कौन संभालता है? निसर्गदत्त जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार इस यात्रा में 3 महान मित्र, 3 स्तंभ हैं जो साधक को हर कठिनाई के पार ले जाते हैं। ये हैं विश्वास, धैर्य और मौन। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है विश्वास, यानी श्रद्धा। यहां श्रद्धा का अर्थ किसी व्यक्ति में अंधविश्वास या किसी बात को बिना सोचे समझे मान लेना नहीं है। ज्ञान मार्ग में श्रद्धा एक बहुत गहरा और शक्तिशाली तत्व है। यह 3 स्तरों पर काम करती है। पहली, गुरु वाक्य में श्रद्धा। यह गहरा भरोसा कि मेरे गुरु ने जो कहा है, तुम ही परम तत्व हो, वह अक्षरशः सत्य है। दूसरी, शास्त्र में श्रद्धा। यह विश्वास कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वह प्रामाणिक है और निश्चित रूप से मंजिल तक ले जाएगा। और तीसरी, आत्मश्रद्धा। यह भरोसा कि मैं इस सत्य को अनुभव करने में सक्षम हूं। यह अहंकार पूर्ण आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित उस दिव्य संभावना पर विश्वास है। श्रद्धा वह लंगर है जो संदेह और निराशा के तूफानों में साधक की नाव को स्थिर रखता है। दूसरा स्तंभ है धैर्य, जिसे महाराज सबूरी कहते थे। यह आत्म अन्वेषण का मार्ग किसी इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है जहां आपको तुरंत परिणाम मिल जाए। हम जन्मों जन्मों के संस्कारों और धारणाओं के बोझ को अपने ऊपर लादे हुए हैं। इस गहरे कंडीशनिंग को पिघलने में, विलीन होने में समय लगता है। अहंकार तत्काल परिणाम चाहता है और जब वे नहीं मिलते तो वह अधीर हो उठता है। धैर्य का अर्थ है इस प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समझना। यह एक आम के बीज को बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, उसे खाद पानी देते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं। आप हर रोज उसे खोदकर नहीं देखते कि जड़ें निकली या नहीं। आप प्रकृति पर, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। ठीक वैसे ही साधक का काम है ईमानदारी से अभ्यास रूपी जल सींचते रहना और परिणाम को उस परम सत्ता पर छोड़ देना। धैर्य का अर्थ है बिना किसी हड़बड़ी के शांति से अपने अभ्यास में लगे रहना। तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ है मौन। मौन का अर्थ केवल चुप हो जाना या बात न करना नहीं है। यह उसका केवल एक बाहरी रूप है जिसे वाक मौन कहते हैं। व्यर्थ की बातचीत और गपशप हमारी बहुत सी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है
उस ऊर्जा को बचाकर साधना में लगाना ही बाहरी मौन का उद्देश्य है, परंतु इससे भी गहरा है मानसिक मौन, यानी मन के भीतर चल रहे निरंतर कोलाहल का शांत हो जाना। सत्य किसी नए विचार के रूप में नहीं मिलता, क्योंकि विचार स्वयं मन की ही एक तरंग है। सत्य का अनुभव तो तब होता है जब मन रूपी सरोवर की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं और वह पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। सत्य की भाषा ही मौन है। उस परम मौन को सुनने के लिए हमें स्वयं भीतर से मौन होना पड़ता है। जब हम विचारों को महत्व देना बंद कर देते हैं, उनके साक्षी बन जाते हैं, तो धीरे धीरे वे शांत होने लगते हैं। दो विचारों के बीच का जो अंतराल है, जो खालीपन है, वह बढ़ने लगता है। वही खालीपन, वही शांति, वही मौन हमारा वास्तविक स्वरूप है। अतः ये तीनों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा हमें मार्ग पर बनाए रखती है, धैर्य हमें उस मार्ग पर निरंतर चलने की शक्ति देता है, और मौन वह अवस्था है जहां पहुंचकर यात्रा स्वयं ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि यात्री अपनी मंजिल में ही विलीन हो जाता है। इन तीन मित्रों के सहारे साधक हर बाधा को पार कर सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। परम रहस्योद्घाटन, आत्मदेव में स्थिर होने की अंतिम कुंजी। हम अपनी इस ज्ञान यात्रा के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हमने उस भूल भुलैया को समझा जिसमें हम खोए थे। हमने मैं हूं रूपी उस ध्रुव तारे को पहचाना जो हमें दिशा दिखाता है, और हमने इस मार्ग की बाधाओं और उन बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक साधनों को भी जाना। अब वह क्षण है जब हम उस परम कुंजी की बात करेंगे जिसका वचन इस सत्संग के आरंभ में दिया गया था। वह कुंजी जो आत्मज्ञान के अंतिम द्वार को खोलती है। यह कोई रहस्यमयी या जटिल तकनीक नहीं है। निसर्गदत्त जी महाराज का मार्ग सहज योग है, अत्यंत स्वाभाविक और सीधा मार्ग। यह कुछ नया पाने या बनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जो हम पहले से ही हैं उसमें स्थिर हो जाने की कला है। यह कुछ जोड़ने की नहीं, बल्कि जो हमने स्वयं पर ओढ़ लिया है उसे उतार फेंकने की प्रक्रिया है। वह सरल और प्रभावशाली तकनीक जिससे आप मैं हूं में सहजता से स्थिर हो सकते हैं। इस अभ्यास को आप कुछ सरल चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण, स्थिरता और शांति। किसी ऐसे शांत स्थान का चुनाव करें जहां अगले 20 से 30 मिनट तक आपको कोई बाधा न पहुंचाए। आराम से बैठें, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर शरीर में कोई तनाव न हो। आंखें कोमलता से बंद कर लें। कुछ पल के लिए अपना ध्यान केवल अपनी आती जाती सांसों पर टिकाएं, ताकि शरीर और मन की भागदौड़ थोड़ी शांत हो जाए। दूसरा चरण, विचारों से अनासक्ति। जैसे ही आप शांत होंगे, आप पाएंगे कि मन में विचारों का प्रवाह और भी तेजी से उमड़ रहा है। यह स्वाभाविक है। इनसे लड़ने या इन्हें बलपूर्वक दबाने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से तनाव और बढ़ेगा। बस एक तटस्थ दर्शक बन जाएं। विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह आने और जाने दें। उनमें कोई रुचि न लें, उनसे कोई संवाद न करें। आप बस इतना जानें कि विचार चल रहे हैं। आपको मौन का निर्माण नहीं करना है। आपको बस विचारों के कोलाहल से अपना ध्यान हटाकर उस मौन को खोजना है जो उनके पीछे पहले से ही मौजूद है। तीसरा चरण, मैं हूं के बोध को पकड़ना। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपना ध्यान सभी विचारों, सभी शारीरिक संवेदनाओं से हटाकर उस एक मूलभूत भावना पर ले आएं जो इन सब के पीछे है। आपके अपने होने का एहसास, आपकी अपनी उपस्थिति का बोध। इससे पहले कि मन कहे मैं यह हूं या मैं वह हूं, एक शुद्ध होने का भाव होता है। यह एक शब्दहीन, निराकार और शांत प्रतीति है। उसे महसूस करें। वह आपका सबसे अपना, सबसे नजदीकी एहसास है। चौथा चरण, उसी बोध में विश्राम करना। एक बार जब आप इस मैं हूं की भावना के संपर्क में आ जाएं, तो बस उसी में टिक जाएं। विश्राम करें। इसे पकड़ने के लिए कोई जोर जबरदस्ती न करें, इसका विश्लेषण न करें। बस उसी के साथ रहें, जैसे आप किसी शांत झील के किनारे बैठकर उसकी शांति को आत्मसात करते हैं। इस मैं हूं के बोध को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। यह घर लौट आने जैसा है, अपने स्रोत में विश्राम करने जैसा। अंतिम और मुख्य सूत्र, जब मन भटके तो क्या करें? मन का स्वभाव है भटकना, और वह भटकेगा। जैसे ही आपको यह पता चले कि आप विचारों में खो गए हैं, निराश न हो। स्वयं को डांटे नहीं, बस अत्यंत कोमलता और प्रेम से अपने भीतर एक प्रश्न करें।
यह विचार किसे हो रहा है, इसका सहज उत्तर आएगा मुझे। फिर तुरंत उस मुझे, उस मैं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह मैं कौन है, इसका स्रोत क्या है? जब आप इस मैं विचार की खोज करते हैं तो आप पाएंगे कि यह कहीं टिकता नहीं है। यह वापस अपने स्रोत, उसी शुद्ध मैं हूं के बोध में विलीन हो जाता है। यही वह परम तकनीक है। यह एक सहज, सरल और निरंतर अपने स्रोत की ओर लौट आने का अभ्यास है। इसमें कोई तनाव नहीं है, केवल एक जागरूक वापसी है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अहंकार की गांठों को खोल देता है और आपके वास्तविक शाश्वत स्वरूप को प्रकट कर देता है। आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन कैसा होता है? एक ज्ञानी के लक्षण। जब साधक निरंतर अपने मैं हूं के बोध में स्थिर रहता है तो धीरे धीरे अहंकार का विसर्जन हो जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। इसी को आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान या मोक्ष कहते हैं। पर इसके बाद होता क्या है? क्या वह व्यक्ति कोई चमत्कारी पुरुष बन जाता है? क्या उसके सिर से कोई आभामंडल निकलने लगता है या वह समाज को छोड़कर कहीं हिमालय पर चला जाता है? इन सभी काल्पनिक धारणाओं को निसर्ग दत्त जी महाराज पूरी तरह से खारिज करते हैं। वे बताते हैं कि परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक होता है। सबसे बड़ा और मूलभूत परिवर्तन पहचान का होता है। आत्मज्ञान से पहले व्यक्ति स्वयं को एक नाम, एक रूप, एक शरीर और मन वाला व्यक्ति मानता है। पर ज्ञान के बाद उसकी यह व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वह यह जान लेता है कि मैं यह शरीर मन नहीं बल्कि वह शुद्ध निराकार चेतना हूं, जिसमें यह शरीर मन और संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्वप्न की तरह प्रकट और विलीन हो रहे हैं। उसका जीवन तो चलता रहता है, पर अब वह उस जीवन का कर्ता या भोक्ता नहीं रह जाता, वह केवल उसका साक्षी बन जाता है। इसे ऐसे समझें, ज्ञानी पुरुष अपने शरीर मन को एक वस्त्र की तरह देखता है। वस्त्र पहना जाता है, वह पुराना होता है, फट जाता है, पर उसे पहनने वाला व्यक्ति वही रहता है। इसी तरह ज्ञानी के शरीर को भूख लगती है, उसके मन में विचार भी आते हैं, पर वह जानता है कि यह सब घटनाएं उस पर घटित नहीं हो रही बल्कि उसकी उपस्थिति में घटित हो रही है। वह उस कमरे के खाली आकाश की तरह है जिसमें फर्नीचर आता जाता रहता है, पर आकाश सदैव अछूता और अप्रभावित रहता है। ज्ञानी का जीवन सहज और स्वाभाविक होता है। उसके कार्य किसी योजना, किसी व्यक्तिगत इच्छा या भविष्य की चिंता से प्रेरित नहीं होते। वे बस उस क्षण की समग्र आवश्यकता के अनुसार सहज रूप से घटित होते हैं। जैसे नदी बिना किसी योजना के मार्ग के अनुसार अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही ज्ञानी का जीवन एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। चूंकि भीतर कोई मैं या मेरा का भाव नहीं होता, इसीलिए कोई आंतरिक संघर्ष या द्वंद्व भी नहीं होता। वह जीवन की लीला में एक कुशल अभिनेता की तरह अपना पात्र निभाता है, पर भीतर से वह जानता है कि मैं केवल एक दर्शक हूं। उसका स्वभाव ही प्रेम और करुणा बन जाता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के प्रति मोह या आसक्ति नहीं होता, चूंकि उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। वह हर जीव में अपने ही स्वरूप का विस्तार देखता है, इसलिए उसका प्रेम सार्वभौमिक, बिना शर्त और सहज होता है। उसकी करुणा किसी पर दया करने के भाव से नहीं आती, बल्कि एकता के बोध से आती है। जैसे आपके अपने हाथ को चोट लगने पर आप सहजता से उसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिए सारा संसार उसका अपना ही स्वरूप है। वह परम निर्भयता में जीता है। चूंकि वह जानता है कि मैं अजन्मा अविनाशी हूं, इसलिए मृत्यु का भय, जो सभी भयों की जड़ है, उसके लिए पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि मैं स्वयं ही पूर्ण हूं। उसे कुछ खोने का भय नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी आता जाता है वह उसे अपना मानता ही नहीं। अंततः एक ज्ञानी का जीवन सबसे साधारण और सबसे स्वाभाविक जीवन होता है। वह हंसता है, बातें करता है, अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करता है, पर भीतर से वह उस परम शांति, उस परम मौन में स्थित रहता है जो किसी भी परिस्थिति से भंग नहीं होती। यही साधना का परम फल है। इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करना। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वह हैं जिसे आप खोज रहे हैं। हम अपनी इस अंतर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने अपनी यात्रा उस मूलभूत प्रश्न से आरंभ की थी कि हमारे दुखों का कारण क्या है, और हमने पाया कि हमारी झूठी पहचानें ही इसका मूल है। हमने
नेति नेति के मार्ग पर चलते हुए यह जाना कि हम यह शरीर, यह जगत और यह मन नहीं है। फिर हमने मैं हूं के उस ध्रुव तारे को पहचाना जो इस अज्ञान के अंधकार में हमें मार्ग दिखाता है। हमने साधना के मार्ग, उसकी बाधाओं और उन बाधाओं को पार करने के लिए विश्वास, धैर्य और मौन जैसे मित्रों के महत्व को समझा। और अंत में हमने अपने ही होने के बोध में स्थिर होने की उस परम कुंजी को प्राप्त किया। अब इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यदि केवल एक सत्य है जिसे आप इस सत्संग से साथ लेकर जाएं, तो वह यह है, आपकी पूरी आध्यात्मिक खोज एक भ्रम पर आधारित है। वह भ्रम यह है कि मैं एक साधक हूं और मुझे सत्य को खोजना है। यह खोजने का विचार ही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि यह आपके और सत्य के बीच एक दूरी, एक द्वैत पैदा करता है। आप कोई अपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं जिसे पूर्णता को प्राप्त करना है। आप स्वयं वह पूर्णता हैं, वह परब्रह्म है जो अज्ञानवश स्वयं को एक अपूर्ण व्यक्ति मान बैठा है। आपकी यात्रा कहीं पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह बस जाग जाने की यात्रा है। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको केवल यह जानना है कि आप क्या हैं। और यह जानने के लिए आपको भविष्य में किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वह सत्य, वह शांति, वह आनंद जिसे आप खोज रहे हैं, वह इसी क्षण यहीं आपके अपने होने के बोध में उपलब्ध है। निसर्ग दत्त जी महाराज की शिक्षाएं हमें कोई नया सिद्धांत नहीं देती, वे बस हमारी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ देती हैं। वे हमें उस खजाने का पता बताती हैं जो हमारा अपना ही स्वरूप है। तो अब खोज बंद कीजिए और होना शुरू कीजिए। तत्वमसि, आप वही हैं। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।